हेलो। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी अंचल। आज हम वहाँ से उठाएंगे जहाँ से हमने कल छोड़ा था, थिक सिलेंडर्स। तो बेसिकली इसका फंडा समझो, बाकी सब बहुत इजी हो जाएगा। थिक सिलेंडर ऐसा होता है, जैसे मान लो एक ट्यूब है। ठीक है, मान लो बस। और इसका जो थिकनेस है ना, वो सिग्निफिकेंट है, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट थिकनेस है इसका। ठीक है, सिग्निफिकेंट थिकनेस इन द केस की मतलब इसमें जो तुम्हारा इंटरनल डायमीटर होगा ना, जो एक्सटर्नल डायमीटर होगा, तो तुम भैया नेगलेक्ट नहीं कर सकते, एक नहीं मान सकते। हाँ। तो इस केस में होगा क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस तो वैसे ही रहेगा। देखो तुम यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन उठाओगे, ठीक है, यहाँ से कोई प्लेन उठा लो तुम, ठीक है, और यहाँ तुम दोनों को अलग अलग देखोगे, तो यहाँ पे प्रेशर बाय द प्रेशराइज्ड गैस तो लगेगा इस तरफ, यहाँ पे भी ऐसे चला जाएगा। ठीक है, और उस केस में, ठीक है, उस केस में जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये ऐसा होगा, कभी ऐसे स्ट्रेस देगा, देगा क्या, रेजिस्ट करेगा, मतलब रेजिस्ट करेगा तो स्ट्रेस इंड्यूस होगा इस क्रॉस सेक्शन पे। तो सेम होगा इस केस में भी, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस तो भैया सेम ही होगा, PD/40। अच्छा, कल मुझे अभी याद है, जस्ट मैंने थिन स्फीयर के बारे में नहीं बोला था। देखो स्फीयर के केस में क्या होता है, अच्छा याद आया मेरे को, घंटा। हाँ, स्फीयर के केस में होता कुछ नहीं है, उस केस में बस हर जगह एक ही यूनिफॉर्म नेचर का लग रहा होता है, PD/40, PD/40। ठीक है, और उस केस में तुम किसी भी एक जगह का, मतलब एक डायरेक्शन पे अगर स्ट्रेन निकालने की कोशिश करोगे, लेटरल स्ट्रेन, मतलब एक्स में, वाई में या जेड में, तीनों आता है एक ही, PD/40 1 - में। अरे करके देख लो यार, सिग्मा एल ये, सिग्मा एच ये, क्या होगा, 1/E सिग्मा एल माइनस म्यू सिग्मा ए, म्यू सिग्मा एच। ठीक है, करके देख लो, यही आएगा। अब स्फीयर के केस में होता क्या है, एप्सिलॉन वी क्या होगा, डेल्टा V/V। अब वी क्या होता है स्फीयर का, 4/3 πr3। ठीक है, डेल्टा V डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या आया, 4/3 πr3 का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, 3r² × डेल्टा। अब इसको V से डिवाइड कर दो, 4/3 πr3, 4/3 कट गया, r² कट गया, तो क्या हो गया, 3 ΔR/r इक्वल टू 3 ε/h। ठीक है मम्मी, तो बस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स PD/40 1 - में, सिंपल। बस ये इसका हिसाब था। तो इस तरीके से वैसे आता नहीं, बहुत रेयरली, रेयरली क्या मतलब आता है, बहुत कम आता है। पढ़ लेना, एक बार में मिल जाएगा तुमको इसमें। मेन बच्चे परेशान होते थे इस तरीके से, तुमने बता दिया था। हाँ चलो, आज की मजदूरी शुरू करते हैं थिक सिलेंडर से। हाँ, तो इस केस में PD/40 ये तो रहेगा सिग्मा एल। अब जो चीज़ याद करने वाली है थिक सिलेंडर में, जैसा मैं बोलता हूँ, दिमाग है लगाओ, नहीं है मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं, चिल मारो बस। इसमें बस तुमको याद रखना है, लैमी भैया का एक इक्वेशन था, ठीक है, वो ये था, A+B/d² -A+B/d²। हाँ चलो शुरू करते हैं। डी मतलब कोई भी रैंडम डायमीटर पे तुम देखोगे। अब इसको तुम दिल पे मत ले जाना, भैया डी कैसे बोल दिए बेटा, तुम इसको आर भी लिख सकते हो, तुम इसको डी भी लिख सकते हो,
प्रॉपर लैमिस इक्वेशन पढ़ोगे ना, तुम्हारे पास को अच्छी बुक है, सपोज करो कि जैसे कि कहाँ मिली थी, टिमोशेंकोव में मिली थी मुझे, तो वहाँ पे जैसे बहुत अच्छी बुक है, वहाँ पे पढ़ के देख लो इसको, या तो रामामूर्ति में देख लो इसको, ठीक है। या तो आपको समझ में नहीं आया तो नेप्टल के लेक्चर्स में देख लो, तुम इसको डी लिखो आर लिखो, एक के बात है, मतलब अपने हिसाब से देख के लिख सकते हो। बस आखिर में तुमको क्वेश्चन मॉडिफाई करना आना चाहिए। मैंने डी से प्रैक्टिस की है, मतलब आर से भी कर सकते हो, बट मैंने डी से की है, ठीक है, क्योंकि अक्सर डी को मैं एम में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसके बाद में मेरे को डायरेक्ट मेगा पास मिल जाता है सिग्मा एपी। अब देखो ये बकचोदी है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस इसको याद किया मैंने सिलेंडर्स में, और कुछ ऐसा सच की जरूरत पड़ी नहीं थी मेरे को। मान लो ये है तुम्हारा थिक सिलेंडर, अरे भैन चोद एक नंबर बोला, हाँ ठीक। ये है तुम्हारा इंटरनल डायमीटर, अरे वाह आज तो मेरी ड्राइंग स्किल्स आसमान फाड़ रही है। डी तुम्हारा एक्सटर्नल डायमीटर, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एक एलिमेंट लेके देखो, ऐसे कोई भी एलिमेंट लेके देखो, ठीक है। अब ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, ये जो ट्यूब है ना, इस केस में इसके अंदर कुछ प्रेशराइज्ड गैस होगा क्या था ये, अच्छा अकेले घर में रिकॉर्ड करने से मेरी कान फट जाती है यार। हाँ चलो ठीक है, प्रेशराइज गैस है, ठीक है, अंदर से सब उसको कुछ प्रेशर दे रहा है पी आई। अब ऊपर से जो इस पर लगेगा, ऑब्वियस सी बात है यार, डराया मत करो, हाँ जो ऊपर से जो लगेगा ना इस पर प्रेशर, वो है पी ओ, एक्सटर्नल प्रेशर इस पर लग रहा होगा सिलेंडर पर। अब ये एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है, या तो अपने हिसाब से सपोज करिए किसी और गैस में, ठीक है, तो वो हो सकता है। अब मैंने बोल दिया अंदर में प्रेशराइज गैस है, वो दे रहा है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है अंदर से पी आई, ठीक है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, भैया हर जगह प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जहाँ जहाँ भी जाएगा अंदर के पूरे इंटायर पेरिफेरी पे ऐसे 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 एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और ये भी पी नॉट, जहाँ देखोगे, अगर मान लो एटमॉस्फेयर तो जहाँ लगेगा लगेगा भाई, पूरे जगह लगेगा ये, हाँ। तो इस केस में देखो, इस केस में भी सर्कमफरेंशियल तो लगेगा। तुम बोलोगे क्यों, अबे ऑब्वियस सी बात है, ये इसको निकलने की कोशिश कर रहा है, ये इस पे दबाव लगा रहा है, जो इंटरनल प्रेशर अंदर के इसके पेरिफेरी पे दबाव लगा रहा है, ऐसे पुश कर रहा है, ये वाला इसको बाहर से ऐसे पुश कर रहा है, ठीक है, मतलब ये तो बहुत कम मैग्नीट्यूड का होता है बट तब भी कर रहा है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा ही होगा इससे, तो ये इसको अंदर से पुश कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, और उसके बाद में इस प्लेन पे जो मतलब कैमरा की तरफ जा रही है, इस प्लेन पे भी एक स्ट्रेस लग रहा है, ठीक, लॉन्गिट्यूडनल। तो इस एलिमेंट को तुम ऐसे देखोगे तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल लग रहा है, ठीक है, यहाँ से सिग्मा आर लग रहा है, ऐसे ऐसे मटेरियल की फटेगी ना भैया, ऑब्वियस सी बात है। रुक जाओ ये, हाँ अगर ऐसा कुछ है तो एलिमेंट और ये को ट्यूब है, तो ऑब्वियस सी बात है मटेरियल चाहेगा कि ये नहीं टूटे, क्यों, क्योंकि इनका आपसी में बहुत प्यार होता है, मटेरियल आइटम्स का आपस में बहुत प्यार होता है, घनिष्ठ मित्र होते हैं ये सब, ठीक, तो इसीलिए एक लगेगा सर्कमफ्रेंशियल, उसको तुम लोग बोलते हो हुप स्ट्रेस, ठीक है, और ऐसे ही भैया एक लगेगा यहाँ पे सिग्मा आर, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसका डायरेक्शन ऐसे ऐसे कैसे, अब सिंपल सी बात है, फोर्स ऐसे एडजस्ट हो रहा है तो मटेरियल इसको कहाँ रेजिस्ट करेगा, इस डायरेक्शन पे करेगा, और स्ट्रेस इज समथिंग दैट अ मटेरियल, मतलब इसे रिफ्लेक्स मान लो, जैसे तुम कोई मटेरियल पे कुछ फोर्स लगा तो वो उसको झेलता है, तो जो उस पर स्ट्रेस इंड्यूस होता है, मतलब टेक्निकली जो उस पर कैसे बताऊँ यार, स्ट्रेस का डिफिनेशन बताया था वैसे मैं पहले लेक्चर में, तो जैसे कि स्ट्रेस उस पर जो इंड्यूस होता है ना, वो होता है जो मतलब उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, उस मतलब उस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा होता है,
उस पर जितना पड़ रहा होता है दबाव, दबाव को रेजिस्ट कर रहा है। फोर्स भी इज अ रॉन्ग वर्ड टेक्निकली स्पीकिंग, दबाव को रेजिस्ट कर रहा होता है, दैट इज स्ट्रेस। तो इस डायरेक्शन पे प्रेशर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसको रेजिस्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अगर तुम कोई भी समझ में नहीं आया तो बनाओ एक क्रॉस सेक्शन, देख लो उसमें प्रेशर यहाँ पे लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इस पे स्ट्रेस ऐसे लगेगा, रेडियल स्ट्रेस। ठीक है, हाँ तो देखो भैया बात है बहुत सिंपल। इस केस में ना हो जाता है थोड़ा बंदर बाट। इसमें ना तुम बोल नहीं सकते कि भैया सिग्मा आर हमारा नेग्लिजिबल है, कांस्टेंट है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सोच के देखो सिग्मा आर ऐसे है, ठीक है, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है इस तरफ, यहाँ से लग रहा है एक पी नॉट इस तरफ से। ठीक है, अब एक बात बताना, यहाँ यहाँ ये जो मॉलिक्यूल्स है इस तरफ पे, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा पी आई। पी आई का अच्छा खासा वैल्यू होता है, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन देखोगे तो मतलब जाता अच्छा खासा, 100 तक भी जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं। ठीक है, और ये जो देख रहे हो ना, ये मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर इससे कम ही होगा। ठीक है, वरना फ़ायदा क्या है ऐसे सिलेंडर बनाने का। तो इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। जो दबाव लग रहा है ना जस्ट पेरीफेरी के पास वाला, जो 3-4 तुम भाई बंधुओं को देखोगे तो उसमें बहुत दबाव पड़ रहा होता है इस पर। तो अब कॉमन सेंस लगाना, यही बच मतलब यहाँ तुम ये समझ गए तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा दबाव पड़ रहा है प्रेशर का, तो ऑब्वियस सी बात नहीं होगी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा रेडियली। अरे दिमाग लगाओगे, अंदर के हैं, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है ना प्रेशर, कोई भी एरिया लोगे उसके परपेंडिकुलर ही तो रहेगा प्रेशर, कि प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट इज व्हाट, परपेंडिकुलर फोर्स। अजी हाँ, ठीक है, तो ये ऐसे प्रेशर लग रहा है, ये क्या है, कौन से डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में ना, रेडियस की डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पे सिग्मा आर की वैल्यू होगी मैक्सिमम। अब ये एक मॉलिक्यूल, अब सपोज करो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ट्यूब के मतलब जब ट्यूब यहाँ खत्म होना जस्ट उसके अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे सोच के देखो वहाँ पे कैसे होगा, वहाँ पे जो तुम्हारा सिग्मा आर होगा, ठीक है, सोच के देखो। मतलब या तो तुम इससे देख सकते हो, ये बना ही इस चीज़ के लैम इक्वेशन तुमको सिग्मा आर, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ओए क्या बोल रहा था मैं भूल गया यार। हाँ, लैम इक्वेशन तुमको सिग्मा और पी में अंतर बताता है। ठीक है, पी इज योर इंटरनल प्रेशर, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, रेडियल प्रेशर, और सिग्मा इज योर हुक स्ट्रेस। ठीक है, तो समझ के देखो इसको। यहाँ पे जो तुम्हारा, अरे अब क्या चोट गया मैं बहन चोट। हाँ, शुरू करते हैं फिर से। हाँ, तो सिग्मा जो तुम्हारा है ना, या तो लैम इक्वेशन तुम देख सकते हो, सिग्मा जो तुम्हारा है वो है, समझने की कोशिश करना, वो है तुम्हारा रेडियल स्ट्रेस। पी फाइंड आउट करने में मदद करता है कि इंटरनल प्रेशर कैसा है, बाहर का प्रेशर कैसा है, दोनों यूज़ होता है क्वेश्चन करने में। अब दिमाग लगाने को मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे तुम कोई भी देखोगे तो बेटा यहाँ पे तो इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका, बट यार जैसे जैसे ये प्रेशर इस पे जानने मतलब दबा लेने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस ही बढ़ रहा है, इफेक्टिवली उतना दबाव लगा नहीं पाएगा इस पे पहले इंटरनल प्रेशर। दूसरी बात, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बहुत कम है, तो इस पे वैसे घंटा फर्क नहीं पड़ पाएगा एक्सटर्नल प्रेशर का इस पे इतना सिग्निफिकेंटली जितना यहाँ पे इंटरनल प्रेशर का पड़ रहा था। दो रीज़न है, एक तो इंटरनल प्रेशर जो यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे वो होगा कैसा, तो देखो पी आई प्रेशर डाल रहा है यहाँ से, ठीक है, ऐसे डाल रहा है, ऐसे डाल, फिर रेडियल स्ट्रेस भी पे ऐसे एक्ट करेगा। सपोज करो यहाँ पे एक एलिमेंट है, सपोज करो यहाँ पे एक एलिमेंट, ठीक है, ऐसे दबाव डाला तो यहाँ पे रेडियल स्ट्रेस भी ऐड करेगा, उसके साइड वाला भी एलिमेंट है वो भी उस पर रेडियल स्ट्रेस ऐड करेगा। बट यहाँ से यहाँ तक कि ना जो मतलब ये जो तुम्हारा है थिकनेस वो है काफ़ी मोटा, ठीक है,
तो जितना मोटा ये थिकनेस है ना, इफेक्टिवली देख के देखोगे तो मतलब इफेक्टिवली इस पे पड़ता है इसका इफेक्ट, ठीक है, बट इस पे जो स्ट्रेस पड़ रहा होता है ना, रेडियल स्ट्रेस, इफेक्टिवली बहुत कम हो जाता है। ये वैरी क्यों कर रहा है रेडियल स्ट्रेस यहाँ से यहाँ तक? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अंदर का प्रेशर अलग है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है। भैया यहाँ पे तुमको एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट देखोगे, यहाँ पे कोई एलिमेंट देखोगे, 1 2 3, तो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर ज़्यादा ऐड करेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम ऐड करेगा, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर ज़्यादा ऐड करेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर कम ऐड करेगा। तुम कुछ बोल नहीं सकते कि एकदम कांस्टेंट नेचर में। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस अलग अलग नेचर, मतलब दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे के, ठीक है, वो भी अलग अलग मैग्नीट्यूड के। तो इसलिए तुम कुछ बोल नहीं सकते एज सच। इसलिए ये लैमी लैमी भैया देखे गए थे, ध्यान से देखो इसको, ठीक। तो इस केस में सिग्मा मिनिमम होता है पेरिफेरी पे, ऑब्वियस ही बात है। तो इस केस में सिग्मा मैक्सिमम हुआ जस्ट ट्यूब के अंदर, मतलब जस्ट ट्यूब से सटा हुआ जो भी होगा, ठीक। अब बस यही याद रखना, सिग्मा मैक्स एट डी इज इक्वल टू डी, सिग्मा मिनिमम एट डी इज इक्वल टू डी यो। बस अब कोई क्वेश्चन कर सकते हो तुम, देखो इस पर आते कैसे क्वेश्चन, ठीक है। मतलब इस पर 3 क्वेश्चन मुझे दिखे हैं, बट एट टाइम्स मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आया था। और प्लस मतलब एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, नेप्टल के लेक्चर्स में तुम्हें मिलेगा, या फिर उनके पीडीएफ में मिलेगा तुमको, थिक सिलेंडर्स के, ठीक है, मैं बताऊंगा उसको। अब इस पर प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, पहले हमारे भैया देंगे नॉटी बॉय पी आई पी ओ की वैल्यू, कभी कभी एट टाइम्स रहम खाते हुए सिग्मा मैक्स की भी वैल्यू दे देंगे, और बोलेंगे कि भैया बताओ, है हिम्मत तो बताओ सिग्मा आर की वैल्यू, ठीक है, और बताओ कुछ बताने लायक है तो, मतलब सिग्मा आर मेन निकालना हुआ, ठीक है। उसके बाद में ये तो हो गया पहला पहला तरीका। मम्मी की, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज़ कि बस पी आई दिया हो, ठीक है, बस पी आई अगर किसी क्वेश्चन में दिया होता है ना, तो मान के रखना कि उसका एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है। टेक्निकली होना नहीं चाहिए, बट क्वेश्चन ऐसे देता है ताकि तुम मानो इस चीज़ को। तो इस केस में कैसे निकालना, उसके बाद में पी ओ दिया हो, अब पी ओ दिया है तो मान के रखना तुम इंटरनल प्रेशर 0, ठीक है। उसके बाद में आता है बहुत अच्छा कंसेप्ट, मैं इसका स्पेलिंग भूल जाता हूँ वैसे, एक होती है कंपाउंड सिलेंडर वाली बकचोदी, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि इन सबको बताऊँ, बस ऊपर पर थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है ये, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को समझ में आए। देखो पी आई पी ओ दिया होगा, पी का क्या फॉर्मूला था, -a+b/d², हैं, तुमको डी आई डी ओ दिया ही होगा हर केस में, इतना चूतिया नहीं है एग्जामिनर, डी आई डी ओ दिया ही होगा, या थिकनेस दिया होगा अपने हिसाब से, समझ लेना, ठीक है। तो पी आई तुमको दिया है, पी आई, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया है, ये भी लिख दो तुम इसमें, किसका बाप का जा रहा है, ठीक है। अब सिग्मा मैक्स दिया कि वैल्यू समथिंग, मान लो समथिंग है कुछ सी मान लो, ठीक है। अब हमको पता है सिग्मा मैक्स कहाँ एक्ट करता है भैया, डी इज इक्वल टू डी आई, ठीक है। तो बस लिख दो फॉर्मूला, सिग्मा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू a+b/di²। अब इसको इसको या इसको इसको कैसे भी करके सॉल्व कर दो, ठीक है। फिर तुमको क्या मिलेगा, इससे ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, या तुम इसको इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सबसे बेस्ट है, या तुम इसको इसको सॉल्व कर लो, क्या ए और बी की वैल्यू मिल गई, 2 इक्वेशन 2 सॉल्यूशन, सॉरी क्या बोल रहे, हाँ 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। तुमको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, या तो तुम यहाँ से भी कर सकते हो, इसको इसको ले लो, जो तुमको सही लगे, इट्स योर चॉइस, मेक इट लार्ज। रॉयल स्टैक बैक पेपर म्यूजिक, ठीक। तो इससे तुम फाइनली जब ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो तुम इससे रेडियल स्ट्रेस निकाल सकते हो, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के, बहुत सिंपल, इसको इसे में लिख सकते हो तुम, मतलब, ठीक है। और जब पी आई गिवन होता है ना, पी ओ को 0 मानते हैं, तो इस केस में ये जो इक्वेशन है ना भैया, ठीक है, इसमें पुट करो 0, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू b/d02, ठीक है। ये मिला, इसको यहाँ डालो, इससे तुमको निकलेगा पी आई का वैल्यू, पी आई का वैल्यू निकलेगा तो तुमको सिग्मा का 2 इक्वेशन है,
मतलब एक ही क्वेश्चन है बट उसको तुम लिख कैसे सकते हो, ए प्लस बी बाई डी स्क्वायर लिखते हो ना। जैसे क्या आया, सिग्मा आई इज इक्वल टू, अगर इंटरनल प्रेशर मतलब यहाँ जो प्रेशर है उसकी बात करूँ, ये लो ठीक, ए प्लस बी बाई डी आई स्क्वायर, रेडियल स्ट्रेस एक्टिंग एट द इनर पेरिफेरी, ठीक है, ट्यूब के पास। और दूसरा सिग्मा बाहर वाला क्या होगा, ए प्लस बी बाई डी ओ स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब तुमको ये जब पता चल गया, ये हो गया ऐसे क्वेश्चन, तुम तो इसमें यहाँ डालो, तुमको पी आई का वैल्यू पता चल गया। अब पी आई की वैल्यू तुमको जब पता चलेगी ना, पी आई की वैल्यू आएगी तुम्हारी, मतलब इसको यहाँ डालोगे तो बी डी और डी आई के टर्म में आएगी पी आई की वैल्यू, ठीक है। उस केस में तुम सिग्मा आई और सिग्मा ओ की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर तुमको ये नहीं निकालना है तो सिग्मा आर की वैल्यू डायरेक्ट लो, ठीक है। मतलब चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, देखो तुम यहाँ ए भी आ गया बी के टर्म में, ये तो है ही तुम्हारा, ये भी था तुम्हारा, ठीक है। और अगर नहीं निकालना है सर तो तुम जो इसको यहाँ डाले हो, तुम्हारा पी का जो इक्वेशन बनेगा पी आई का, ए बी नहीं सॉरी बी डी नॉट और डी आई के टर्म में, उसको उससे मतलब तुम यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो, बी को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। उस केस में तुम्हारा सिग्मा आई बाई पी आई का कुछ वैल्यू आता था, हम पहले पढ़े, तुमको याद नहीं, रुक जाओ देखने दो हमको कहाँ तक याद है, डी आई बाय क्या था वे, बहुत अच्छा इक्वेशन निकल के आता था, रुक जाओ, डी नॉट स्क्वायर प्लस डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर डी बाई डी, ऐसा कुछ आता था, ऐसा कुछ आता था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको देखना, ठीक है। मतलब ये जहाँ तक निकालने की बारी थी, मतलब जब न्यूमेरिकल्स दिया होता ना तो मैं ये मेथडोलॉजी फॉलो करता हूँ, डायरेक्ट ये न्यूमेरिकल फॉलो नहीं करता, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, हो सकता है ये गलत भी हो, बट मुझे जहाँ तक कहता है मतलब सिग्मा बाय पी आई इज इक्वल टू ये होता है, ऊपर से ऐसे ही एज सच पी का भी वैल्यू आता है, मतलब पी की वैल्यू आ ही गई थी पी आई का, बट ऐसे पी आई का भी शायद आता है। तो और सेम ऐसा ही अप्रोच हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, जब पी नॉट गिवन होगा पी आई को मानोगे जीरो, ठीक है। जब पी नॉट गिवन होगा पी आई को मानोगे जीरो, तुमको मिल जाएगा ए इज इक्वल टू बी बाई डी आई स्क्वायर, उसको तुम डालोगे ससुर यहाँ पे डालने के बाद उससे तुम निकालोगे ये, जब ये टर्म आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है, नहीं सॉरी हाँ सिग्मा बाय सिग्मा आई नहीं सिग्मा का टर्म पागल हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे तुम्हारा आता है सिग्मा बाय पी आई इज इक्वल टू, जैसे इस केस में है ना सिग्मा बाय पी आई इज इक्वल टू डी आई बाई डी स्क्वायर डी नॉट स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई डी नॉट स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, देख लेना एक बार, इसको रेफर करना इसको, लैपटॉप के नोट्स या किसी से भी, ठीक है। तो वैसे तो मुझको इसमें आता है, तो एक चीज़ याद रखना कि फॉर्मूला पूछ लेता है ना इन द केस, और ऐसा कुछ फॉर्मूला दिख रहा है तो यार सिग्मा के केस में हमेशा जो है ना ये साइन पॉजिटिव होता है, प्रेशर के केस में ये साइन नेगेटिव होता है, उसका भी निकाल सकते हो, प्रेशर वेरिएशन भी निकाल सकते हो, ठीक है। उस केस का भी ट्रिक है इसमें, मतलब उसको यहाँ पे तुम एज इक्वल टू बी बाई डी नॉट स्क्वायर है ना, अगर जैसे यहाँ पे आया इसको तुम पुट करो यहाँ पे, फिर इस केस से निकाल के तुम इसको निकाल सकते हो, या फिर इसको तुम डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे, फिर ये तुमको इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लो और इसको यहाँ पर डाल के देख लो, उस केस में आ जाएगा पी आई की वैल्यू, करके देखो अच्छा लगता है, ठीक। इस केस में ये शायद नेगेटिव हो जाता है सिग्मा बाय पी आई है, और इसका प्रेशर का भी कुछ अच्छा इक्वेशन बनता था। मेन बात करते हैं कंपाउंड सिलेंडर के लिए, इसके लिए पूरी बकचोदी मैंने की ताकि उस पर क्वेश्चन अच्छा बनता है, वो समझ गए, सब समझ जाओगे। मान लो कि ऐसा है इंटरनल, अरे बेंच, ठीक है, मानो ये है एक ट्यूब, इसके अलावा मानो एक और ट्यूब, ठीक। बताता हूँ ये आया कैसे, ट्यूब वन ट्यूब टू, अब मैं बताता हूँ ये आया कैसे, बहुत ही सेक्सी चीज़ है ये, इसी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक सिलेंडर पे कोई भी क्वेश्चन होगा तुम लैमी इक्वेशन देखो, ठोक डालो, सोचो ही मत, बस एक चीज़ याद होना चाहिए कि सिग्मा मैक्स अंदर यहाँ पे मतलब जो यहाँ होता है यहाँ पे क्यों हुआ, ठीक है, मैक्सिमम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पिया उसमें डायरेक्ट लग रहा है, बहुत तेज प्रेशर लग रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेस होगा, और यहाँ पे होगा बहुत कम, ठीक है। जो यहाँ पे लग रहा है एक्सटर्नल प्रेशर,
तो यहाँ पे हो गया बहुत कम। तो इसलिए तुम जैसे देखो यहाँ बहुत मैक्सिमम, यहाँ बहुत मिनिमम है, ऐसा तो नहीं बीच में टूट जाता है, ऑब्वियस सी बात है, वैरी कर रहा है अंदर। तुम यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाओगे, यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाओगे, यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाओगे, मतलब इन केस ऑफ कंपाउंड सिलेंडर नहीं, इन केस ऑफ एसिड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाओगे, यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाओगे, यहाँ पे एक और एलिमेंट बनाओगे, तो क्या होगा उस केस में, यहाँ पे पी आई का ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, पी ओ का तो यहाँ पे घंटा कुछ इफेक्ट, मतलब बहुत कम इफेक्ट आएगा। यहाँ पे जाओगे तो पी ओ थोड़ा सा कम लगा पाएगा, यहाँ पे सॉरी पी आई थोड़ा कम लगा पाएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे पी ओ, तब भी कुछ ना कुछ लगाएगा। यहाँ पे जाके देखोगे क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे इससे ज़्यादा पास है तो पी नॉट ज़्यादा लगाएगा प्रेशर एज़ कम्पेयर टू पी आई, और पी ओ की वैल्यू बहुत कम है तो यहाँ आते आते वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है पी आई से, तो ये प्रीडोमिनेटली ज़्यादा स्ट्रेस लगाएगा, मतलब ज़्यादा प्रेशर लगाएगा यहाँ वाले एरिया में, तो इसलिए इस केस में स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो करना क्या है, नहीं समझ में आया तो लाइन में क्वेश्चन देखो, ठोक दो। दो चीज़ याद रखनी है, सिग्मा मैक्स होता है छोटे वाले रेडियस पे, और सिग्मा मिनिमम होता है बड़े वाले रेडियस पे। ठीक है, अब ये देखो कंपाउंड सिलेंडर बनता कैसे, मान लो मान लिया मैंने, ये है तुम्हारा सिलेंडर 1, और लो मान लिया मैंने कि यह है तुम्हारा सिलेंडर 2। ठीक, हाँ, अब इसका जो डायमीटर है ना, इंटरनल डायमीटर, और इसका जो आउटर डायमीटर, बकचोदी देखना बहुत मस्त है। ठीक, इज सच दैट D2 इज ग्रेटर देन D1, मतलब कि तुम इसमें फिट करने की कोशिश करोगे ना तो भैया हो नहीं पाएगा ठीक से फिट। एंड D2, ये तुम मान लो D3 जिसका आउटर डायमीटर है ना, ठीक है, इस वाले का, इज सच दैट D3 इज ग्रेटर देन D2, तो मतलब कि अगर थोड़ा सा मेट्रोलॉजी पढ़े हो तो तीन तरह का फिट होता है ना, क्लियरेंस फिट और टॉलरेंट, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ क्लियरेंस फिट होता है एक, तो एक होता है इंटरफेरेंस फिट, ठीक है, और एक और होता है टॉलरेंट फिट या ऐसा कुछ, हम भी भूल गए थे वैसे तो। हाँ, अगर मेट्रोलॉजी पढ़े हो ना थोड़ा सा, तुमको एक चीज़ समझ में आएगा कि फिट वाला कुछ चक्कर चलता है। ठीक है, फिट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, क्लियरेंस इंटरफेरेंस और भी। ठीक है, तो ये जो फिट होगा ना, ये ऐसा है कि तुम इसको ऐसे देखोगे, अगर ऐसे दिखाऊँ, हाँ ये है ट्यूब, ठीक है, तो ट्यूब 1 ऐसा आएगा कुछ, समझ रहे भैया, अरे बहुत सेक्सी। ठीक है, तो अब बात यह है इसको इसमें घुसाए कैसे, अरे बहुत ही जी दिमाग लगा, इसके नीचे धर दो आग, या फिर इसको हीटर पर रख दो, या कैसे तुमको मन करे। मेरे पास बहुत सस्ता जुगाड़ था, मैंने बोल दिया चलो भैया जलाते हैं इसको आग में, करो इसका होली का दहन, तो कर दिया हमने, लगा दी मैंने आग, बढ़ रहा अब ये मौज में। यहाँ मैंने आग लगाई ताकि ये फैलेगा, आग लगाएंगे थर्मल एक्सपेंशन होगा, हुआ तो क्या होगा, ये इतना फैला कि एक टाइम पे जब मैं श्योर हो गया, लाइट चलेगी, हाँ, कि जब मैं एक टाइम पे श्योर हो गया कि D2 अब इसके अंदर जा सकता है D1 के, तो मैंने घुसा दिया। अब होगा क्या इस केस में, ये देखो जो तुम्हारा सेकेंड वेसल है ना, ये बड़ा अच्छा खासा बड़ा, बहुत अच्छा खासा बड़ा इसका इंटरनल डायमीटर, ठीक है, फिर मैंने इसको फर्स्ट विंडो को इसमें डाल दिया। तो आफ्टर सम टाइम, मतलब फिर जब मैंने आग हटाई ना यहाँ से, इसके नीचे से जैसे मैंने आग हटाई, तो मुझे मिली बहुत कटीली चीज़ कि भैया यहाँ तो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, अबे दंगे हो रहे हैं, जो सेकंड पाइप है ये श्रिंक करने की कोशिश करेगा, जैसे श्रिंक करने की कोशिश करेगा, फर्स्ट सिलेंडर वाला बोलेगा अबे मेरे इलाके में कैसे आ रहा है, बट 2 वाला बोलेगा देख भैया बात है बहुत सेक्सी, बहुत सिंपल, ये मेरा इलाका था, तू कैसे आ गया। फिर इन पे होता है मुठभेड़, फिर 2 वाला बोलता है देख भैया बात ऐसी है कि बहुत सीधी भाषा में बता रहा हूँ, निकल पतली गली, निकल पहली फुर्सत में निकल। बट फर्स्ट ट्यूब इज लाइक अब तो मैं आ गया, अब तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरी लाश चाहिए यहाँ से। बट सेकेंड ट्यूब वाले के पास एक पॉइंट है कि भैया जब मैं आ था यहाँ पे मेरे पहले, और मैंने बता दिया था, मतलब बताया गया था
मतलब ना मैंने बताया था ना छुपाया कहता है तुम यहाँ पे आओगे नहीं आओगे, फिर भी तुम आ गए। अब ये बोल रहे भैया हम तो जाएंगे नहीं। तो इन दोनों के अंदर होता है क्लैश ऑफ क्लैंस। ठीक है। अभी जैसे जैसे श्रिंक होता रहता है ना, ये इस पे लगाएगा दबाव। ये जो है ना, ट्यूब टू है, वो लगाएगा फर्स्ट पे दबाव ऐसे अंदर से इस डायरेक्शन में। ठीक है, ताकि कंप्रेस करे फर्स्ट को, और फर्स्ट वाला उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अब इसमें सेक्सीपंथी तब शुरू हो जाती है जैसे मान लो कि यहाँ पर लग रहा है पी नॉट भी, यहाँ पर लग रहा है कुछ, अंदर मैंने कुछ रख दिया है प्रेशराइज प्रेशर, मतलब प्रेशराइज कैसे। ठीक है, तो पी आई इंटरनल प्रेशर। अब ये लगाएगा इस पे प्रेशर, ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगाएगा अंदर वाले ट्यूब में। हाँ ठीक है, तो इस केस में होगा क्या भैया, एक नया प्रेशर आएगा जिसका हम बात करते हैं, वो है श्रिंकेज प्रेशर। यहाँ पे आया श्रिंकेज प्रेशर, मैं बताऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है कंपाउंड सिलिंडर्स का। ठीक है, श्रिंकेज प्रेशर। तो अब होगा क्या इसमें, ये देखो बहुत सिंपल है। असल में जब तुम देखते हो ना कोई भी थिक सिलेंडर है, तो भैया इस केस में तुम प्लॉट करते हो ना सिग्मा आर या फिर सिग्मा डी या ऐसा कुछ भी, तो भैया एक ना करके देखना ऐसा कुछ मिलता है तुम्हें, स्ट्रेस वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, अब बाकी अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करता है कि ऐसे ऐसे आए यहाँ पे, चाहे ये भी ऐसे ऐसे जाए, कुछ भी जा सकता है। इट्स हिज चॉइस। ठीक है, कुछ भी हो सकता है अलग सिचुएशन पे। बट जब ऐसा हो रहा होता है ना, मतलब नॉर्मल थिक सिलेंडर में, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हो रहा होता है जो एकदम रेडियस के पास जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है ना यहाँ का स्ट्रेस, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्ट्रेस में। ये जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी थोड़ी ना, ये मतलब प्लेन थोड़ी ना, एक यूनिफॉर्म नेचर का कांस्टेंट वैल्यू का थोड़ी ना ये ऐसे। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट वैल्यू का थोड़ी ना ये अभी ऐसे। अभी ये नॉन यूनिफॉर्म नेचर का है, और रेडियस के पास तो बहुत सारा स्ट्रेस है। तो कंपाउंड सिलेंडर का फ़ायदा क्या होता है, देखो जब कंपाउंड सिलेंडर तुम यूज़ करते हो ना, फिर जब इस पर क्वेश्चन आता है तो इसकी फिजिक्स को समझो, बहुत सिंपल है। हाँ, सॉल्व करने का तरीका देख लो पहले। ठीक है, अब होगा क्या इस केस में कि ये जो श्रिंकेज प्रेशर है ये लगाएगा फर्स्ट पे, मतलब तुम पहले कंसिडर क्या करोगे, स्टेप वन देख लो। स्टेप वन तुम ये कंसिडर करोगे कि बस पी एस एक्ट कर रहा है, अब श्रिंकेज प्रेशर बस एक्ट कर रहा है कहाँ पे, ट्यूब वन पे। ठीक है, इस हिसाब से तुम लैमी इक्वेशन पटकोगे। ठीक है, क्या आएगा, पी एस इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी बाई डी आई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरा, और इसके हिसाब से तुम फिर इसका कुंडली भी निकाल सकते हो। जब पी एस ओनली दिया हुआ है बाहर से लग रहा है ऐसे, तो कौन सा केस हो गया, केस थ्री हो गया। ये केस थ्री आपने तो ये देखो भैया, ये जब पी नॉट दिया हो पी आई जीरो मान लो। ठीक है, पी आई जीरो मान लो इस केस में, लिटरली तुम बनाओगे ना जो ये ऐसा होगा, यहाँ पे पी एस लग रहा है और अंदर में कुछ नहीं। ठीक, क्या हो गया, हम बोल रहे थे उसमें जाकर सो रहे, यहाँ भी सो रहे थे गर्मी में। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा स्टेप टू। ठीक है, अब भैया जब ये इस पर श्रिंकेज प्रेशर लगा है तो ये भी इस पर कुछ दबाव लगाएगा। अब ये दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन फंसा है, सपोज करो कि दो ट्यूब है और इन दोनों ट्यूब के बीच में अगर मैंने कोई लाइनिंग या मेम्ब्रेन लगाई थी ना भैया, पिस जाएगी, ऐसे पिसेगी, ऐसे नहीं पिसेगी, ऐसे पिसेगी, दोनों तरफ से। ठीक है, दोनों डायरेक्शन से ऐसे। ठीक, स्टेप टू में क्या करो, पी एस ओनली मान लो ट्यूब टू पे। ठीक है, मतलब इस केस में क्या होगा, इंटरनल प्रेशर ओनली दैट इज हैविंग द वैल्यू ऑफ टू। ठीक है, हाँ ठीक है, तो वो हो जाएगा, हाँ इंटरनल प्रेशर ओनली, कौन सा केस था, यही तो था, हाँ सेकेंड केस, केस टू। इससे करोगे तो इससे भी तुमको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है,
सेम ऐसा ही कुछ, सिग्मा भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, जब तुमको पता है केस 3 है, तुमको पता है केस 2 है, तुमको सिग्मा सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी दोनों केस में। पहले केस में तुमको जो सिग्मा की वैल्यू मिलेगी शायद मेरे हिसाब से नीचे जाएगी, जहाँ तक मैंने किया था। रुक जाओ, इसको मैं यहाँ प्लॉट कर दूँ, समझोगे नहीं। हाँ, ये जो पहला पहला सिलेंडर तुम देखोगे ना, उस केस में सिग्मा की वैल्यू ऐसे जा रही थी, जहाँ तक हम उसको सॉल्व किए थे बहुत पहले। ठीक है, वो कुछ ऐसे जा रही थी जैसे नेचुरली जाएगी। ठीक है, ठीक। दूसरे केस में जब तुम ये केस लगाओगे ना, पी एस होल इन टू, तो उस केस में थोड़ा सा ऐसे जाएगी। ठीक है, अब तुम लोग भैया ऐसे कैसे, अबे दोनों अलग अलग नेचर के स्ट्रेस, तो फट जाएगी, गांडी फट जाएगी इसकी। सपोज करके देखो कि यहाँ पे ऐसे ये जो ट्यूब 1 है, इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस ऐसे लग रहा है, और दूसरे पे टेंसाइल स्ट्रेस ऐसे लग रहा है, पॉजिटिव नेचर का ऐसे लग रहा है, रेडियल स्ट्रेस ऐसे बाहर की तरफ। समझ के देख लो, मतलब ये ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये इसमें रेडियल स्ट्रेस हो जाएगा, उसमें ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, अबे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल बकचोदी हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग आखिरी में कंसिडर करेंगे स्टेप 3, कि पूरे सिलेंडर में मानो कि पी आई लग रहा है सच दैट, जो मतलब भूल जाओ कि ये ट्यूब 2 एग्जिस्ट करता था थर्ड केस में, बस ये मान लो कि पी आई एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अगर पी नॉट भी दिया हुआ है तो उस केस में मान लो पी आई पी नॉट दिया हुआ, या तो केस 1 बनेगा तुम्हारा ये। ठीक है, अगर पी नॉट भी दिया हुआ है तो ठीक है, या तो तुम्हारा केस 2 बन जाएगा। ठीक है, और फिर उस केस में मानो बस पी आई दिया हुआ है या तो पी नॉट दिया हुआ है। ठीक है, या तो केस 1 बनेगा या तो केस 2 बनेगा। अब इस केस से तुम्हारा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा ना, इस केस में वो तुम्हारा कुछ ऐसा होगा नेचर में, ऐसा। इन दोनों से थोड़ा सा कम ही मैग्नीट्यूड का आता है जनरली, तो 5 6 10 क्वेश्चन लगाए थे मैंने अपने टाइम पे। ठीक है, ऐसा आता है। तो अब तुम बोलोगे भैया ये क्या बकचोदी, अब हम बताते हैं। देखो इस केस में होगा क्या। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है ना, यहाँ से यहाँ तक में होगा क्या, जब हम लोग ये इसका मतलब जब हम लोग इस केस से स्ट्रेस निकालते तब तो ये था, जब हम लोग इस केस से सेकेंड ट्यूब पे जब स्टेप 2 लगा के हम लोग निकालते हैं तो इसका स्ट्रेस ऐसे जाया था, स्ट्रेस वेरिएशन। अब थर्ड स्टेप में जब हम लोग निकालते हैं ना, उसका वेरिएशन में ऐसे आया, ऐसे। ठीक, ऐसा कुछ। अब फायदा क्या हुआ, रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालो कहीं पे भी, कहीं पे भी होगा क्या उस केस में। उस केस में तुम्हारा जो ओवरऑल ये है ना, मतलब इसको माइनस ये करोगे, अब इसकी वैल्यू अगर इससे ऊपर होगी, जो होगी इनफैक्ट होगी होगी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू शायद यहाँ आसपास आएगी। ठीक है, अब इस केस में अगर ये ऐसा केस है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इससे ऊपर है तो अच्छी बात है, ऊपर आ गई तो मतलब ठीक है, फिर भी चलेगा। बट इस केस में ना जनरली जब हम लोग ये करते हैं, हम लोग ये ऐसे मटेरियल चुन के रखते, मतलब होता ही हम लोग ये अप्लाई उस केस में करते हैं जहाँ हमें स्ट्रेस का यूनिफॉर्मिटी चाहिए होता है। अब इस केस में दो पॉसिबिलिटी है, मतलब इससे जो स्ट्रेस निकल सकता है ना, या तो ये नीचे यहाँ है या तो ये यहाँ है, यहाँ आएगा तो भैया यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ऐसा आया तो ऐसा आ सकता है। मतलब इस केस में स्ट्रेस वेरिएशन देखोगे ना तो मतलब ऐसे बनेगा कुछ, अरे यार माँ की चोट इसकी। ठीक है, या तो ऐसे बनेगा, ऐसे थोड़ा सा ऐसे फिर ऐसे। ठीक है, या तो मतलब, और इसके लिटरली मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे अभी मैंने दिखाया, ये जो बन रहा है इसका मैग्नीट्यूड देख लो तुम। यहाँ से देखोगे तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नेचर का था वो थोड़ा कम हो जाएगा, सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। ये ऐसा कुछ आ जाएगा तुम्हारा रिजल्टेंट स्ट्रेस। ठीक है, उसके बाद में इन दोनों को देख लो, इनका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा उस हिसाब से देख लो, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आ सकता है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है वो इन दोनों के। ठीक है, तो इस केस में फ़ायदा क्या हुआ, इस केस में फ़ायदा क्या हुआ। इस केस में भैया मतलब जो नॉर्मल केस देखोगे उस केस में क्या हो रहा है, जो
अंदर में जो स्ट्रेस लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस केस में हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं कि अंदर में स्ट्रेस अंदर ना लगे। सपोज करो कि हम लोग चाहते हैं कि दो अलग अलग मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास पैसों की कमी होगी और हमें पता है कि जनरली तुम कोई जगह जाओगे ना, इतना मोटा मटेरियल लोगे, जितना मटेरियल रहेगा उतना कॉस्ट बढ़ेगा। सपोज करो अंदर लगा थोड़ा सस्ता माल, बाहर लगा थोड़ा अच्छा माल, अंदर माल ऐसा लगाया कि हमने ये मान के मतलब ऐसा डिज़ाइन किया कंपाउंड सिलेंडर बने, तो उस केस में सस्ते माल से भी काम चल जाएगा भैया, क्योंकि स्ट्रेस यहाँ अंदर कम जनरेट हो रहा है। और दूसरे जगह पे अच्छा माल लगाओगे, भले थोड़ा कम थिकनेस का लगाओ, ठीक है, भले थोड़ा कम थिकनेस का लगाओ, क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ तुमको ऐसे दिख रहा है वो क्या थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, और क्या होगा, क्या ये रीजन जो है थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ये रीजन थोड़ा बढ़ जाएगा, और क्या। तो उस केस में क्या होगा, तुम कम मटेरियल लगाओगे तब भी जल जाएगा। तो कम मटेरियल लगाओगे, कम दाम लगेगा, एक तो तुमको ये चीज़ चल जाएगी। दूसरी बात इसमें आ गई यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इतना भयंकर प्रेशर हाइक नहीं हो रहा, बस यहाँ से जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा सिग्निफिकेंट प्रेशर हाइक होगा फिर वापस आ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे तरीके तुम डिज़ाइन करोगे तो ये जो गैप देख रहे हो ना, ये लिटरली बहुत कम लेवल तक जा पाता है, बहुत बहुत कम लेवल तक जा पाता है ये गैप, अगर अच्छा डिज़ाइन करते हो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन बनाने वाले डिज़ाइन करने पर। इसके क्वेश्चन तुमको अच्छे अच्छे मिलेंगे। बता देता हूँ, एक तो तुम उठा लो रामामूर्ति, सिविल वालों की बुक होती है वैसे तो अच्छी वाली, बट उठा लो तुम रामामूर्ति, ठीक है, अगर तुमको मिलेगा रामामूर्ति पे, ठीक है, या तो तुमको ये मिलेगा टिमोशेंकोव पे। टिमोशेंकोव की यार भाषा समझ में नहीं आती है, नहीं समझ में आई तो यार कुछ जुगाड़ ढूंढ लेना इसका, हमको ये खुद समझने में मतलब 1 महीना लगा था, टिमोशेंकोव पढ़े थे हम लिटरली। उसके बाद में ये तो हम बताए तरीका करने कैसा है, मैं सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि फिर वीडियो बन जाती लंबी, ठीक है, इसके लिए फिर एक अलग से टाइम दो, फिर 1 घंटा लगेगा, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ बातें बता दूं जो मतलब काम आएगी तुम्हें आगे जाके।